कुएं का जादुई सिलाई मशीन। लालगंज गांव में एक अमृता नाम की लड़की रहा करती थी। अमृता अपनी माँ शारदा के साथ रहा करती थी। जब अमृता 15 साल की थी तब उसके पिता की एक गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ उसे बहुत ही प्यार और दुलार से रखा करती थी। अमृता की माँ बहुत गरीब थी। वो लोगों के घर में काम करके घर का खर्चा चलाया करती थी। अमृता को फैशन डिजाइनिंग का शौक था, इसलिए वो घर पर लोगों के लिए कपड़े सिला करती थी। एक दिन की बात है, अमृता की माँ थकी हारी काम से घर वापस आती है। माँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तू लोगों के घर में काम करे। तू देखना माँ, मैं एक दिन बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूंगी, फिर तुझे किसी के घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग एक बड़े से आलीशान घर में ठाट से रहेंगे। हाँ मेरी प्यारी बेटी, भगवान मेरी बेटी को बहुत सारी कामयाबी दे। फिर एक दिन अमृता अपने घर के आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रही होती है। वो उस अखबार में देखती है कि इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन होने जा रहा है। अरे वाह, फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन! आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। अमृता जब अखबार में आगे पढ़ती है कि फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए 1 लाख रुपए की एंट्री फीस लगेगी, ये देख अमृता बहुत उदास हो जाती है। अरे ये क्या, इसमें भाग लेने के लिए तो 1 लाख रुपए देने होंगे और हमारे पास तो घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरी माँ तो लोगों के घर पर काम करती है, वो इतना सारा पैसा कहाँ से ला पाएगी। अमृता की माँ शाम को जब घर आती है तो वो देखती है कि अमृता बहुत उदास बैठी है। क्या हुआ बेटी, आज तू इतनी उदास क्यों बैठी है? सब ठीक तो है ना? अमृता माँ को सारी बात बताती है। माँ, 6 महीने बाद एक फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन है जिसमें भाग लेने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, पर हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। मेरा सपना है कि मैं एक दिन बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूं और तुझे दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दे सकूं। बेटी, तू मेरी चिंता छोड़ दे, मैं जिस हाल में भी हूँ बहुत खुश हूँ। तेरे पिताजी ने तेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे। उनकी इच्छा थी कि तेरी शादी बड़े धूमधाम से हो जाए। वो पैसे मैं तुझे दे सकती हूँ कंपटीशन में भाग लेने के लिए, लेकिन तेरे पिताजी की आखिरी इच्छा यही थी कि तू शादी कर ले। ठीक है माँ, अगर पिताजी की यही इच्छा थी तो मैं वही करूँगी। कुछ दिन बाद अमृता के घर शादी का रिश्ता आता है। अमृता को देखने उसी गांव में रहने वाला एक लड़का अमित अपनी माँ सुलोचना और बहन विमला के साथ आता है। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की पसंद है, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर सकते हैं? हाँ बहन जी, क्यों नहीं। पर विमला को अमृता बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उसके बाद अमित और अमृता एक दूसरे से बात करते हैं। तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ? जी, आप भी मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, शर्माओ मत, जो भी कहना है बेझिझक होके कहो। जी, मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना है, ये मेरा सपना है। फैशन डिजाइनर बनके मैं मेरी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? तुम्हारी खुशी अगर इसमें है तो तुम यही करना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। विमला उन दोनों की बातें सुन लेती है। अच्छा बच्ची, फैशन डिजाइनर बनेगी तू? एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख मैं तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। और फिर कुछ ही दिन बाद अमित और अमृता दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद अमित अमृता की फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन की फीस भरता है और उसके लिए एक नई कपड़े सिलने वाली मशीन भी ला कर देता है। अमृता ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो कंपटीशन की तैयारी में लग जाती है। कंपटीशन में 15 दिन ही रह गए थे। अमृता को इतने दिन में कंपटीशन के लिए 150 ड्रेस बनानी थी। वहीं विमला अमृता को काम करता हुआ देख बहुत जला करती थी। वो हमेशा उससे बुरा बर्ताव किया करती थी। ये मेरे घर को एक दर्जी की दुकान क्यों बना रखी है? आज शाम को मेरी सहेलियां मेरे घर आ रही हैं, उन्हें मैं कहाँ बैठाऊंगी? अपना सारा सामान हटाओ। पर विमला दीदी, मेरा कंपटीशन है, 15 दिन बाद मुझे 150 ड्रेस कंप्लीट करनी है। अगर मैंने टाइम पर ड्रेस नहीं दिए तो मैं कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगी। ये सब मुझे नहीं पता, मेरी सहेलियां आ रही हैं, मैं उन्हें इस कचरे में तो नहीं बैठा सकती, मेरी तो नाक ही कट जाएगी उनके सामने। तभी अमित और उसकी माँ वहाँ आते हैं। अरे ये क्या विमला, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरी सहेलियां शाम को घर आ रही हैं, इससे कहो अपना सारा सामान यहाँ से हटाए। ये कोई तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? हाँ बेटी, अमृता इस घर की बहू है, तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। चलो अमृता से माफी मांगो। इतना सुनकर विमला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कल की आई लड़की की वजह से मेरे भाई और मेरी माँ मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अब मैं देखती हूँ ये कंपटीशन में कैसे जीतती है। मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। अमृता दिन रात ड्रेस बनाने में लग जाती है। कंपटीशन के एक दिन
पहले ही वो 150 ड्रेस बना लेती है और खुशी खुशी अमित और उसकी सास के पास ये बात बताने जाती है। विमला भी वहीं उन्हीं के साथ बैठी रहती है। माँ जी, मैंने आज सारे ड्रेस बनाकर कंप्लीट कर दिए हैं। कल के कंपटीशन में मैं अपनी ड्रेसेस शो करूंगी। आप लोगों की वजह से ये सब संभव हो पाया है। आप लोग ना होते तो मैं कंपटीशन में कभी भाग नहीं ले पाती। नहीं बेटी, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा फर्ज है। भगवान करे तुम ही ये कंपटीशन जीतो। हाँ अमृता, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तुमने इस कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत की है। देखना ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी। विमला ये सब सुन के बहुत जल जाती है। विमला अपने कमरे में जाती है और सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि अमृता कंपटीशन जीत ही ना पाए। मुझे आज शाम से पहले ही कुछ करना होगा ताकि ये अमृता कंपटीशन से बाहर ही हो जाए। हाँ, एक काम करती हूँ, इसके सारे ड्रेसेस ही जला देती हूँ। ड्रेस ही नहीं रहेंगे तो कंपटीशन कैसे जीतेगी। विमला उस कमरे में चुपके से जाती है जहाँ अमृता ने सारे ड्रेस बना कर रखे होते हैं। फिर विमला प्रेस का स्विच ऑन करके स्विच बोर्ड में पानी डाल देती है। इससे स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। उस आग से अमृता की सारी ड्रेस भी जल जाती हैं। घर में धुआं देखकर अमृता कहती है, अरे ये घर में इतना धुआं कैसे। अमृता जब देखती है ये धुआं तो उसी कमरे से निकल रहा है जहाँ उसके सारे ड्रेसेस रखे हैं। अमृता दौड़ती हुई इस कमरे में जाती है और देखती है कि उसके सारे ड्रेसेस जल गए हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ, मेरी सारी ड्रेसेस जल गई। कल कंपटीशन है, मैं वहाँ क्या करूँगी। मुझे तो कंपटीशन से बाहर निकाल देंगे। तभी वहाँ अमित और उसकी सास आते हैं। वो भी ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अगले दिन अमृता अपने घर के बाहर कुएं के पास जाकर उदास बैठ जाती है। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मेरा एक ही तो सपना था कि मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊं ताकि अपनी माँ को ऐश और आराम की जिंदगी दे सकूं, लेकिन अब मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तभी वहाँ कुएं से आवाज आती है। अमृता उस आवाज को सुनकर दंग रह जाती है। बेटी, मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हो। आजकल के बच्चे जहाँ अपने मतलब के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तुमने शादी के बाद भी अपनी माँ के लिए इतना सोचा। ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो जादुई सिलाई की मशीन। ये जादुई मशीन तुम्हारे सारे ड्रेस पलक झपकते ही तुम्हें सिलकर दे देगी। अमृता खुशी खुशी वो जादुई मशीन लेकर घर आ जाती है और उससे कहती है, हे जादुई मशीन, मेरी सारी ड्रेसेस फिर से सिल दो। इतना कहते ही जादुई सिलाई की मशीन सारे ड्रेस पलक झपकते ही सिलकर उसके सामने रख देती है। अमृता ये देख के खुशी से झूम उठती है और कंपटीशन में जाने के लिए तैयार होती है। तभी विमला वहाँ आती है और वो सारी ड्रेसेस को फिर से सही सलामत देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, कल तो मैंने सारे ड्रेसेस जला दिए थे, फिर ये नए ड्रेस कहाँ से आ गए। विमला की ये बात जादुई सिलाई मशीन सुन लेती है। विमला फिर से सारी ड्रेस जलाने की कोशिश करती है। वो प्रेस का बटन ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड पर जैसे ही हाथ लगाती है, तभी जादुई सिलाई मशीन अपने जादू से उसे जोर का बिजली का झटका देती है। बिजली के झटके से विमला वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और अमृता की ड्रेस सही सलामत रहती है। अमृता फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन के लिए अपने पति के साथ जाती है और वहाँ वो फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन जीत जाती है। वो दुनिया की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है और अपनी माँ को एक बड़ा सा घर तोहफे में देती है जहाँ उसे सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं और वो उस घर में आराम से रहती है। हे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।